अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इंतहाई लाजवाब, बहुत ही क्रीमी शीर खुरमा की रेसिपी। इस रेसिपी को आप इफ़्तार में भी बना सकती हैं, सहरी में भी बना सकती हैं और ईद पे भी बना सकती हैं। ये हर ओकेजन के लिए एक बेस्ट रेसिपी है और इसको बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फुल फैट मिल्क। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो खुला दूध होता है ना उसका। इसको अब आपने हल्की आंच पर बॉईल होने के लिए रख देना है। कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक के लिए दूध आपका अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पर कौन सी सिमई का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो सफ़ेद वाली सिमई होती है और थोड़ी सी ये जो है मोटी होती है, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर जो बिल्कुल बारीक सिमई और गोल्डन कलर की होती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 1 लीटर दूध के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप की जितनी सिमई का इस्तेमाल करूँगी और इसको आप तोड़ लीजिएगा इस तरह से। और साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। छुआरे मैंने लिए थे 5 अदद, इनको मैंने 1.5 से 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ आधा कप। ड्राई फ्रूट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये मैं 1/4 कप के जितना खोया इस्तेमाल करूँगी। ये मेरा होममेड खोया है। बादाम इस्तेमाल करेंगे चॉप किए हुए 3 से 4 खाने के चम्मच। काजू इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनको ना थोड़ा सा मोटा मोटा आप चॉप कर लीजिएगा। जब इसके मोटे मोटे से चंक्स मुंह में आते हैं ना, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ ही हरी इलायची का पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1/4 चाय के चम्मच जितना। अच्छा, अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे देसी घी। मेरे पास देसी घी रखा हुआ था, आप इसकी जगह पर नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जब देखेंगे थोड़ा सा ऑयल आपका गर्म हो जाए, फिर इसमें डालेंगे बादाम और काजू। मैं यहाँ पर पिस्ता नहीं रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे पर्सनली रोस्ट किया हुआ पसंद नहीं है। इसको हल्का सा आपने ना बस सौते करना है, इतना कि इसमें से ना हल्की सी आपको खुशबू आना स्टार्ट हो। आपको कोई गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, बस इतना ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, आपने इनको चूल्हे से उतार लेना है। अब दूसरी तरफ जो मिल्क हमने बॉईल होने के लिए रखा था, इसको 25 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं जो ढक्कन था ना, इसके ऊपर बलाई जम चुकी थी। इसको मैंने वापस दूध में ही डाल दिया था, और ये देखें। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हैं, उसका ऑयल आपने सेपरेट कर लेना है, और जो ड्राई फ्रूट्स है ना, वो आप इस दूध में डाल दीजिए। क्योंकि दूध के साथ जब ये फ्रूट्स बॉईल होंगे ना, तो इनकी जो खुशबू है वो दूध के साथ मिक्स होकर वो खाने में बहुत ही लाजवाब सी लगती है। इसका सारा टेस्ट दूध में चला जाता है। तो स्टार्ट में ही आपने इस तरह से फ्रूट्स को डाल देना है, मिक्स करेंगे। अब दोबारा से मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी, कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए। अब जिस पैन में हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे, उसी में ही सिमई डाल देंगे और इसको भी गोल्डन कर लेंगे। तकरीबन 1 कप की जितनी मैं यहाँ पर सिमई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कंटिन्यूसली आपने स्पैचुला चलाते हुए इनको गोल्डन कर लेना है। थोड़ा सा डार्क कलर आप रखिएगा, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बिल्कुल यही कलर रखिएगा। तो सिवाई हमारी गोल्डन हो चुकी है अच्छे से। अब इसे भी दूध में डाल देंगे, और टोटल अब तक का जो हमारा दूध उबलते हुए जो टाइम हो चुका है ना, वो 35 मिनट हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर, जिस तरह से हम चावल को दम पे रखते हैं ना, उसी आंच पे मैंने इसको बॉईल किया है। क्योंकि इस तरह से ना आपका जो दूध है वो बहुत ही क्रीमी हो जाएगा, जो खाने में बहुत ही लाजवाब सा लगता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अब इसमें डालेंगे छुआरे, जिनको मैंने गुठली इसकी निकाल ली है और इसको लंबाई में इस तरह से कट कर लिया है। ये दूध में आप डाल देंगे तो ये जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगी। जब तक जितना कुकिंग का प्रोसेस है ना, तब तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इसी के साथ ही जो सिमई हमने गोल्डन की है, वो भी इसमें डाल देंगे।
मिक्स करेंगे। और अब मैं इसे ढक के बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख दूंगी, या फिर तब तक जब तक कि ये सिमाई सॉफ्ट नहीं हो जाती। ये देखें। अच्छा, इस दौरान ना आप बिल्कुल हल्की आंच पर इनको पकने के लिए रख के जो भी काम करना चाहें कर सकती हैं। अगर आप इस तरह से स्लो प्रोसेस से बनाएंगे तो आपका शीर खुरमा बहुत ही जो है क्रीमी बनकर तैयार होगा, क्योंकि दूध को अच्छे से जब पकाया जाता है तो वो क्रीम की शक्ल में आ जाता है। जो भी चीज़ आप इस तरह से बनाएंगे वो बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन शीर खुरमा आपका बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो। अब इसमें डालेंगे होममेड खोया, कंडेंस्ड मिल्क। चीनी की जगह पे मैं कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, टोटली ऑप्शनल है। इसे डालने से ना इसका जायका थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। अगर आप ईद पे बना रहे हैं तो साल बाद ईद आती है, आप थोड़ा सा खर्चा करके इसको जो है बना सकती हैं इस तरह से ना। लेकिन आप इसकी जगह पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आधा कप, या फिर अपने जायके के मुताबिक। जितने भी हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो सब दूध के साथ पक कर जो जायका आता है ना वो बहुत ही लाजवाब आता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा शीर खुरमा तैयार हो चुका है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने चीनी चेक की थी, मुझे थोड़ा सा मीठा हल्का लगा था, तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए मज़ीद पका लूँगी, या फिर कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से रख लीजिएगा जितना आपको रनी चाहिए हो। तो ये बेस्ट पॉइंट है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका फ्लेवर शीर खुरमा में स्पेशल। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं चूल्हे की आंच को बंद कर दूँगी और इसे ढककर ठंडा होने के लिए साइड पर रख दूँगी। अब रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको फाइनल इसका लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रीमी और हेल्दी बनकर तैयार होता है। आप इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और इसकी फ़ीडबैक आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। अच्छा, पिस्ता के साथ इस तरह से डेकोर कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आपके दिमाग में आए आप उस तरह से इसको डेकोर कर सकती हैं। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।